जम्मू हमले में चीन का बड़ा हाथ। चाइनीज ड्रोन की मदद से पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा भारत में ड्रोन हमले करा रहा चीन। चीन पर एयर स्ट्राइक कर सकता है भारत। राफेल की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देश भारत के समर्थन में और चीन के खिलाफ खड़े हैं। दोस्त, भारत की मदद के लिए इजराइल ने उठाया बड़ा कदम। ड्रोन हमले से बचने के लिए भारत को देगा सुरक्षा कवच। जम्मू धमाके के बाद मोदी जी बेहद बौखलाए हुए हैं और उन्होंने भी कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे कमेंट में जय हिंद लिखें और आप अपने दिन को शुभ बना ले। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके आने वाले 10 दिन शुभ बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जिस पर लगातार पिछले कई सालों से ड्रोन हमले होते जा रहे हैं और अभी हमें पता चल रहा है कि इन सभी छोटे छोटे ड्रोन का निर्माता चीन है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में आज चीन सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है, जो आतंकियों को ड्रोन सप्लाई करता है और फिर अलग अलग देशों में लाखों मासूम मारे जाते हैं। आजकल चीन एक देश नहीं बल्कि कसाईखाना बनकर रह गया है। पहले पूरी दुनिया को लगता था कि ईरान की मदद से हमास के आतंकवादी ड्रोन बनाते थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि ईरान तो बस एक प्यादा था। इन सभी ड्रोन का विधाता कोई और है और उस खलनायक का नाम है चीन। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत एयरफोर्स पर ड्रोन अटैक हो जाए, जो कि अपने आप में काफी सुरक्षित जगह मानी जाती है। और इस काम को अंजाम दिया है चीन ने और इस हमले में चीन का साथ दिया है पाकिस्तान। चीन को अच्छे से पता है कि वे भारत से युद्ध जीत नहीं सकता, क्योंकि आज भारत के पीछे अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे महाशक्तिशाली देश खड़े हैं। इसी कारण वे भारत को परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहता है। दोस्तों, चीन हमेशा से ही भारत के पड़ोसियों के साथ भारत को लड़ाना चाहते हैं और उसी मकसद से एक बार फिर चीन ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से भारत में ड्रोन हमले करवाया है। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि ये वे सभी ड्रोन चाइनीज थे और लगभग इन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल हमास के आतंकवादी इजराइल के ऊपर हमले करने में करते हैं। तो यहाँ से यह पता चलता है कि इजराइल और भारत के ऊपर हो रहे ड्रोन हमलों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चाइना है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है, पर इस हमले को लीड करेगा भारत, लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट करेगा इजराइल। और अब इजराइल ने यह ठाना है कि चीन पाकिस्तान को भी सबक सिखाना है। इजराइल भारत को हमेशा से ही आयरन डोम ऑफर करता आया है और अब हो सकता है कि भारत इजराइल से आयरन डोम खरीद ले। और जानकार भी यह मानते हैं कि अगर आज भारत के पास आयरन डोम होता तो चीन की हिम्मत नहीं होती भारत की तरफ ड्रोन हमले करवाने की। लेकिन एक हकीकत माननी पड़ेगी आपको कि आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में बड़े स्तर पर होने वाला है। आपने हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में देखा होगा कि कैसे ड्रोन हमलों में पूरे युद्ध का खेल ही पलट कर रख दिया था और इसी कारण भारत भी लगातार ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इसके साथ ही भारत लगातार छोटे और बड़े सभी प्रकार के ड्रोन खरीद भी रहा है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो ड्रोन युद्ध में कैसे जीता जाए, ये बात इजराइल से अच्छा कोई नहीं जानता। इजराइल ड्रोन द्वारा युद्ध में महारत हासिल कर चुका है और वे इस मामले में हर समय भारत का सहयोग बनने के लिए तत्पर रहता है। और इसी कारण अब भारतीय सुरक्षा प्रमुख ने इजराइल के साथ बड़े लेवल पर ड्रोन डील करने की सोच रखी है और इस डील में मोदी जी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मोदी जी भारत की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, ये बात अब सभी जानते हैं और इसी कारण वे जल्द ही ऐलान कर सकते हैं कि इजराइल से आयरन डोम और रूस से S-400 जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। साथ ही जम्मू हमले के साथ मोदी जी बेहद गुस्से में है और वे पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की जाए। खुफिया सूत्र बताते हैं कि इस बार मोदी जी चीन को सबक सिखाने के लिए भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार चीन के ऊपर भी एयर स्ट्राइक हो जाए तो आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जिस प्रकार से भारत पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसी प्रकार इजराइल भी ड्रोन युद्ध में अपना लोहा मनवा चुका है। ऐसे में भारत और इजराइल की दोस्ती भारत के लिए एक बेहद वरदान साबित होने जा रही है। ड्रोन के मामले में इजराइल हमेशा से ही भारत का मदद करता आया है। आज तक भारत ने इजराइल से आयरन डोम इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि भारत सोचता था कि हम तो चीन पाकिस्तान से बड़े लेवल पर युद्ध लड़ते हैं, इसलिए हमें तो S-400 जैसा बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान के आतंकियों के मदद से भारत में ड्रोन हमले करवा रहा है, उसके बाद अब भारत को आयरन डोम की सख्त जरूरत पड़ गई है। भारत का हर एक नागरिक
हर एक जानता है कि आज भारत के लिए पाकिस्तान एक बच्चा है। भारत का असली मुकाबला चीन से हो रहा है और इसी कारण जिस प्रकार भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, ठीक उसी प्रकार एयर स्ट्राइक बीजिंग में हो सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि आज अमेरिका और फ्रांस जैसे महाशक्ति भारत के साथ खड़े हैं और अगर भारत अपने राफेल विमान की मदद से चीन के बीजिंग पर एयर स्ट्राइक करता है तो चीन कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वे ऐसा किया तो फिर अमेरिका बीजिंग पर परमाणु बमों की बारिश कर सकता है। और रशिया भी यही चाहता है कि चीन जैसे कॉपी करने वाले चोर को जल्द से जल्द दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। आज चीन रूस के सभी हथियारों को कॉपी करके पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, जिसके कारण रूस को बड़ा घाटा हो रहा है। अमेरिका ने भी रूस के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका पूरा फायदा चीन उठाता है। आज पूरी दुनिया चीन से काफी सतर्क है और उसके दोस्त भी अंदर ही अंदर चाहते हैं कि चीन खत्म हो जाए। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद अब कलुचक मिलिट्री स्टेशन के करीब 2 ड्रोन देखे गए हैं। घटना बीती रात 10 बजे और तड़के 3 बजे की है। रविवार के बाद सेना पहले से ही अलर्ट है और ऐसे में ड्रोन दिखने के तुरंत बाद इन पर फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों ड्रोन वहां से गायब हो गए। सुरक्षा वालों ने की फायरिंग। सेना ने बयान जारी कर बताया कि ड्रोन दिखने की 2 अलग अलग घटनाओं के बाद तत्काल अलर्ट किया गया और QRT ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। अब सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही इन ड्रोन के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन के बाद मिलिट्री स्टेशन पर हमले की साजिश के तहत ये ड्रोन भेजे गए थे। एयरफोर्स स्टेशन पर हमला। जम्मू के ही एयरफोर्स स्टेशन को शनिवार रात ड्रोन की मदद से निशाना बनाया गया था। हालांकि यहाँ हुए 2 धमाकों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। NIA की टीम समेत सुरक्षा एजेंसियों ने इन धमाकों की जांच में जुटी है, लेकिन अभी इनके आतंकी हमला होने की पुष्टि नहीं की गई है। माना जा रहा है कि सीमा पर से इस हरकत को अंजाम दिया गया है। अलर्ट पर सैन्य ठिकाने। ड्रोन हमले की आशंका के चलते सैन्य ठिकाने को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू के अलावा पठानकोट में अहम सैन्य ठिकानों के आसपास कड़ी निगरानी की जा रही है। 5 साल पहले पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था। अत्यधिक सुरक्षा वाले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोटक से लदे 2 ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा चौकन्नी हो गई है। सभी सीमावर्ती जिलों के बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मोदी जी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें आज रात ही पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का प्लान बन सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान सभी हदों को पार कर चुका है। उसने अपनी मौत बुला ली है। भारत भी पीछे नहीं हटने वाला। अपने नागरिक और सैनिकों की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स ने 4 राफेल विमान को चुन लिया है और उसके लिए विंग कमांडर पायलट को भी सिलेक्ट कर लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि आज रात ही पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एयर स्ट्राइक हो सकता है, जिसमें लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। इस स्ट्राइक में इजराइल भी भारत का भरपूर साथ दे रहा है। डीजे स्ट्राइक में इजराइल के द्वारा दिए गए स्पाइस 250 बम का इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इजराइल के द्वारा दिए गए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांस ने भी भारत को भरपूर समर्थन देने का दावा किया है। जानकार बताते हैं कि अमेरिका भी भारत का साथ देगा अगर भारत चीन के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो ठीक वैसी परिस्थिति बन भी चुकी है दोस्तों। हाल ही में राजनाथ सिंह के सीमा के दौरे के बाद तकरीबन 65,000 नए सैनिकों को चीनी सीमा पर तैनात कर दिया गया है और अगर युद्ध होती है तो इस युद्ध में अमेरिका चीन को तहस नहस कर देगा।